परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने, क्योंकि वचन ही आपको बदलेगा, तमाम बुराइयों, परेशानियों से, बीमारियों से चंगा करेगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ। तो आज का वचन यह है कि राजा दाऊद के जीवन में क्या क्या भलाइयाँ परमेश्वर ने किए, तो वह परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। यह प्रार्थना बहुत ही पुरानी है। इस आयत को मैं पढ़ता हूँ, आप भी ऐसा ही प्रार्थना करें जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो, और जैसे दाऊद को आशीष प्रभु दिए आपको भी अवश्य दे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ। पहला इतिहास अध्याय 17 और वचन 26। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है। भक्त ये कह रहा है, दाऊद ये कह रहे हैं कि हे यहोवा, अब तू ही, यानी कि अपने परमेश्वर को बोले तू ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं ईश्वर को मानते हैं अपने काम भर, चढ़ावा चढ़ाएंगे, संसार के लोग देखेंगे फायदा हो गया तो यहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, दूसरे को नहीं पूछते। मगर यहाँ हमारा परमेश्वर एक है, हमारा जो कोई भी प्रार्थना हो उसी एक परमेश्वर से हो। तो यहाँ दाऊद कह रहे हैं तू ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा अब यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। भलाई करना परमेश्वर के हाथ में है। आप भलाई का काम सोचोगे, कर नहीं पाओगे जल्दी, क्योंकि वह ईश्वर की ओर से होता है। तो इसलिए जो भलाई का काम करना हो, ये ना सोचो कि मेरे पास पैसा है, मैं किसी को दे सकता हूँ। कभी आप दे के देखो, दे नहीं पाओगे। कोई भलाई करके देखो, लेकर जाओगे, कोई को कुछ देने नहीं लेगा। तो यह ईश्वर की ओर से होता है। तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करो कि भलाई भी परमेश्वर करवाए आपसे, तो भलाई का प्रतिफल आपको मिलेगा मेरे प्यारो। और लिखा, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे। आमीन। प्रभु से ये प्रार्थना करा कि हे प्रभु, ऐसी आशीष दी है आपने कि आपका दास यानी कि घराने सहित वह आशीषित रहे। हालेलुया। आशीष बना रहे प्रभु आपका। होता है ना कि एक बार कोई दे देता है, दूसरी बार देने के लिए नहीं होता। मगर यहाँ भक्त क्या पुकार के कह रहा है कि हे प्रभु, आशीष आपका बना रहे अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। प्रभु आशीष हमें आप दे चुके हैं, उसने विश्वास कर लिया है। होता है ना कि लोग प्रार्थना करवाते हैं, चलो उस पास्टर के पास, वो वहाँ पर चलो, उनसे भी पास्टर से प्रार्थना करो। ऐसे लोग होते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर एक है। एक बार प्रार्थना हो गया, परमेश्वर के पास वह मैसेज पहुँच गया। अब आपके बारे में प्रभु सोच विचार करके आशीष दे देंगे। हालेलुया। तो हमें विश्वास के साथ कि प्रभु ने हमें वह आशीष दे दिया, जैसे भक्त यहाँ कह रहा है, हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है। आपका आशीष लिखा है कि इसलिए वह सदा आशीषित बना रहेगा। प्रभु ने आशीष दे चुके हैं, हमें ये विश्वास करना चाहिए। मगर होता क्या है, लोग इधर प्रार्थना भी कराएंगे, उधर भी प्रार्थना करवाएंगे, और अपने भी प्रार्थना करेंगे। अब उनका विश्वास कहाँ रहा? तो ऐसा आपका विश्वास हो कि हमने प्रभु से प्रार्थना किया है, वो प्रभु की दया होगी, वह हमें अवश्य देगा, बल्कि हमें दे चुका। प्रभु भी, यीशु मसीह भी राजा बता रहे हैं कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो तो यह प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया। हालेलुया। तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हमने प्रभु से प्रार्थना किया है, वह प्रभु हमें दे चुका है। अब हम आशीषित हैं, अब हम आशीषित हैं। यह विश्वास करके हमें कलीसिया में आना चाहिए, और प्रार्थना करने के बाद घर जाना चाहिए विश्वास के साथ। यदि आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वासी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, तो आपका परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं है। यहाँ दाऊद देखिए, दाऊद के जीवन में कितनी समस्या आई। दाऊद कहाँ कहाँ ठोकर खाया, उसके ससुर उसके दुश्मन हुए, उस जिस जगह पर रह रहा था वहाँ के निवासी उसको मरवाने के लिए योजना बनवा रहे थे कि इसको हटाओ,
जबकि वो सहायता कर रहा था उन सबका। यहाँ तक कि उसके लड़का उसका शत्रु हुए, उसके कितने कितने लोग उसके मंत्री संतरी शत्रु हुए, परंतु क्या वह परमेश्वर को छोड़ा? आपको एक दिक्कत आ जाती है, एक परेशानी आ जाती है और आप घबरा जाते हो, मगर दाऊद घबराया नहीं, वो परमेश्वर में बना रहा। लिखा है वचन में ना कि शुरू से अंत भला है, तो हमें अंत पर ध्यान देना चाहिए, न कि शुरू पर। हालेलुया। मेरे जीवन में जो भी दुख चल रहा है वो प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, वो प्रभु चंगा करेगा, वो प्रभु हमें देगा, अवश्य देगा। थोड़ा इंतजार करो, प्रभु अपने उचित समय पर वह आपको सब कुछ दे देता है। इसलिए अपने आप को भरोसा करना चाहिए कि प्रभु ने हमें आशीष दे दिया, अब हम आशीषित हैं। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको विश्वास हुआ होगा जरा सा, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे जो भी, वो प्रभु आपको देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।